बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। इसमें आप लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखें, यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है जहाँ पर लिखा हुआ है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द सूटेबल कैंडिडेट्स हैविंग द पंजाब डोमिसाइल एंड आर इनवाइटेड टू द लायलपुर म्यूजियम फैसलाबाद, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि ये एक लायलपुर के म्यूजियम में फैसलाबाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट है और ये एक म्यूजियम में आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। ये एक गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बिलो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड फॉर द 3 ईयर्स, तो यहाँ पर 3 साल के पीरियड के लिए आप लोगों को यहाँ पर जॉब्स के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को एजुकेशन क्या चाहिए। यहाँ पर मास्टर डिग्री है आप लोगों के पास, बीएससी है, एमएससी की हुई है, बीकॉम किया हुआ है, एफए, एफएससी, बीएससी इन केमिस्ट्री है, उसके बाद मैट्रिक है। और उसके बाद आप लोगों के पास, अगर आप लोग पढ़ना लिखना जानते हैं तो भी आप लोग इन वाली जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ हम बिना वक्त ज़ाया किए देख लेते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं और आप लोगों को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एज है और कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की जॉब है जिसका पे स्केल आप लोगों के सामने 16 है। क्वालिफिकेशन इसकी जो डिग्री है आप लोग दे सकते हैं, सेकंड डिवीजन इन आर्थ्रोपेडोलॉजी, हिस्ट्री है, आर्चियोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, म्यूजियोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इन वाली डिग्रीज़ में अगर आप लोगों का यहाँ पर मास्टर है, आप लोगों के पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आप इस वाली जॉब पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका म्यूजियम में या फिर इसी आर्चियोलॉजी डिपार्टमेंट में। आप लोगों ने 5 साल काम किया हुआ तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एज देखें तो आप लोगों की 25 साल से लेकर 35 साल है और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1 है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो फील्ड ऑफिसर BS 16। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर 16 स्केल की जॉब है, फील्ड ऑफिसर की जॉब है। मास्टर किया हुआ है आप लोगों ने हिस्ट्री में, आर्चियोलॉजी में, फाइन आर्ट्स में, यही वही वाली आर्किटेक्चर में, तो आप लोग इस वाली जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी आप लोगों से सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है वो म्यूजियम एजुकेशन ऑफिसर की जॉब है। ये भी इसका पे स्केल जो आप लोग देते हैं 16 है। मास्टर डिग्री इन सेकंड डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री, आर्चियोलॉजी एंड फाइन आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर, पार्क स्टडीज एंड और ओरिएंटल लैंग्वेजेस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओरिएंटल लैंग्वेजेस मतलब आप लोग किसी भी उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों ने किया हुआ है मास्टर, तो आप इस वाली जॉब पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोगों की एज जो है वो 25 से 35 के दरमियान में होनी चाहिए, या आप लोगों की एज जो है वो 25 से कम भी हो सकती है, लेकिन 35 जो है वो मैक्सिमम है। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो है वो IT असिस्टेंट की जॉब है। इसके भी पे स्केल आप लोग देख सकते हैं 14 है। और यहाँ पर आप लोगों के पास BCS है, MSc की हुई आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों से सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी म्यूजियम या आर्चियोलॉजी डिपार्टमेंट में। वैकेंसी इसकी भी 1 है और आप लोग की एज यहाँ पर 25 से 30 आप लोग दे सकते हैं। 5 नंबर पर हमारे पास यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब है जिसका पे स्केल जो है 14 है। बीकॉम आप लोगों ने किया हुआ तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब है जिसका पे स्केल जो है वो 11 है। और यहाँ पर आप लोगों से FA और FSC जो है वो आप लोगों ने की हुई है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा आप लोगों के पास लाइब्रेरी का कोई सर्टिफिकेट है या आप लोगों ने 2 साल किसी रेलिवेंट फील्ड में काम किया हुआ है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक वैकेंसी है। यहाँ पर 7 नंबर पर हमारे पास जो है वो कंजर्वेशन असिस्टेंट की है। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि BSc इन केमिस्ट्री और FSc विद केमिस्ट्री, 2 ईयर्स इन म्यूजियम और आर्चियोलॉजी। यहाँ पर एक्सपीरियंस हर जगह पे मांगा गया है। और यहाँ पर आप लोगों अगर BSc इन केमिस्ट्री किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। FSc विद केमिस्ट्री की हुई है तब भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी भी एक वैकेंसी और 25 से 35 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखें 8 नंबर पर हमारे पास इलेक्ट्रिशियन की है। इसका पे स्केल 5 है। मैट्रिक विद सर्टिफिकेट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो आप लोगों का यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है और आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल कोर्स को किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है कारपेंटर की। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना लिखना आता हो और एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों को प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर एज जो है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ 18 से लेकर 30 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। उसके बाद है गैलरी अटेंडेंट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक मांगा हुआ है और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर एक्सपीरियंस है तो प्रेफर करेंगे, अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वॉचमैन की है। वॉचमैन में भी आप लोग बस पढ़े लिखे पढ़ना लिखना जानते हैं, चाहे मैट्रिक किया है, प्राइमरी किया है, या आप लोगों की एजुकेशन नहीं भी है आप लोग के पास, लेकिन आप लोगों को नाम लिखना पढ़ना और लिखना पढ़ना आता है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पर वॉचमैन के तौर पर काम किया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। और 12 नंबर पर भी नायब कासिद की है। यहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ना लिखना आता है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो।
और यहाँ पर जो 13 नंबर पर हमारे पास सैनिटरी वर्कर्स की है, इस पर भी आप लोगों को पढ़ना लिखना आता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को वेबसाइट बता दी गई है कि www.jobspunjab.gov.pk की वेबसाइट पर आप लोगों ने जाकर अप्लाई कर देना है। इसके लिए जो लोग अप्लाई करेंगे, जो शॉर्टलिस्ट होंगे, उन लोगों को वहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो 12 जनवरी 2026 है। तो 12 जनवरी 2026 तक पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, आप लोगों को वेबसाइट बता दी गई है। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी मैं यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट भी मैंने यहीं से निकाली हुई है, पंजाब गवर्नमेंट जॉब पीके की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जॉब्स में आ जाना है। ये आप लोग जैसे आप लोग जॉब्स पे आते हैं तो अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को यही वाली जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, लाइलपुर म्यूजियम फैसलाबाद आप लोगों को लिखा होगा डिपार्टमेंट, उसमें आप लोगों को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये जॉब्स हैं। रिसर्च असिस्टेंट ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर है, म्यूजियम एजुकेशन ऑफिसर है, उसके बाद आईटी असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, गैलरी अटेंडेंट है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लास्ट डेट भी बताई जा रही है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सामने वैसे अप्लाई का ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे आप इस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी। इसकी देखिए 5 वैकेंसीज हैं। जैसे अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से यहाँ पर लॉगिन मांगते हैं। लॉगिन यहाँ पर अक्सर आप लोगों का नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोग यहाँ से एडवर्टाइजमेंट जो है वो देख लेंगे। अब लॉगिन करने के लिए आप लोगों को ये बताऊंगी कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से अपने आप को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। आप लोगों ने इसे लॉगिन कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं दोबारा से मैंने लॉगिन किया तो मैं यहाँ पर दोबारा से इस वेबसाइट पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप लोग सीधा जॉब्स पर चले जाएंगे। जॉब्स में ये देखें लाइलपुर म्यूजियम, तो ये जॉब्स हैं। व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर इस वाली जॉब पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अब मैं अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करूंगी। जैसे मैंने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर लिखा है तो वो मुझसे करंट सैलरी मांग रहे हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने करंट सैलरी जो है यहाँ पर पुट की हुई है। आप लोगों ने पुट की होगी तो आ जाएगी, अगर नहीं की तो आप अपनी मर्जी से लिख दीजिएगा करंट सैलरी हमारी इतनी है जितनी आप ले रहे हैं, और एक्सपेक्टेड सैलरी आप लोग लिख दीजिएगा जो आप लोगों के माइंड में है। मैंने यहाँ से 70 से 80 हज़ार लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट द एप्लीकेशन जो है वो इस पर क्लिक कर देना है। ये आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। मुझे कई ऐसे जो व्यूवर्स हैं वो ये पूछते हैं कि आप जो है लास्ट पर अप्लाई का तरीका नहीं बताती हैं, तो मैं आप लोगों को सारा गाइड करती हूँ। बाकी थोड़ा सी मेहनत आप लोग खुद किया करें अपने लिए। देखें, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, आप दूसरों से अप्लाई करवाते रहते हैं, तो आप लोगों को मेथड कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो खुद अप्लाई किया करें, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई चलान नहीं है, फ्री में अप्लाई करें और खुद अप्लाई करें। आज तो मैंने आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया। इस पर अप्लाई करना बहुत ईजी है। इस वेबसाइट पर जस्ट आप लोगों ने अप्लाई फॉर दिस जॉब करना होता है और आप लोगों ने लास्ट पर पुट कर देना होता है।